हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की और जो वृश्चिक राशि में जो बहुत सारी चीजें बदलाव आ रखा है उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वृश्चिक राशि का जो सप्तम स्थान है वहां पर इस समय बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा गोचर इस समय माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो बृहस्पति आपके सीधे लग्न में देख रहे हैं और लग्न में इस समय सूर्य का गोचर हो रखा है 1 महीने के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव आ रहा है। साथ साथ में आप स्वस्थता की तरफ जो कई सारे कदम हैं वो आप उठा रहे हैं। आपको इसमें ये अनुभव हो रहा है कि मुझे डिसिप्लिन में अनुशासन में रहने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करना है। ये जो एक प्रकार का जो ये इस समय जो समय चल रहा है ये आपको सही दिशा में आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि का ये जो योग है, जो बृहस्पति का सूर्य को देखना और सूर्य का बृहस्पति में देखना और केंद्रस्थ होकर के ये एक प्रकार से एक योग को दर्शाता है जिसे एक पद्मक योग कहा जाता है। इसके साथ साथ में जो शनि है ये भी आपके केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में विद्यमान है। तो चतुर्थ भाव में रहने से जो वृश्चिक लग्न है उनकी मैं बात कर रहा हूँ या वृश्चिक राशि की मैं बात कर रहा हूँ, चतुर्थ भाव में रहने से ये यहाँ पर ससयोग बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि 15 नवंबर जो 2024 है तब से ये जो वहां पर जो शनि है ये अपने एक न्यूट्रल फॉर्म में है। ये इनका एक ऐसा जोन बना हुआ है जहां पर से कोई एक्टिव मोड में किसी तरह से नकारात्मकता को छोड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या हो रहा है कि जो आपके 4 महीने हैं, जो आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का जो ये जो एक प्रकार का ये एक अंतराल है, इस अंतराल में आपको हर महीने कुछ नई चीजें और नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये आपके सुख स्थान में बैठे हुए हैं। चौथा जो स्थान होता है वो सुख स्थान का होता है। कई लोग ये परेशान रहे होंगे कि उनकी मदर की का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब वो स्वास्थ्य ठीक हो रहा है ठीक 15 नवंबर के बाद। इसके साथ साथ में कई लोगों का जो ये इस समय जो जो समय चल रहा है उसके अनुसार वो अपने परिवार पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान दे रहे हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। ये 4 महीने का जो समय है इस महीने में कई सारे रुके हुए कार्य भी उनके होंगे, साथ साथ में मांगलिक कार्य भी होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि शनि की ढैया भी आपकी खत्म हो जाएगी। कब होगी? 29/3/2025 के बाद। और ये आपके लिए जब पंचम में चले जाएंगे शनि तो यहाँ से कई सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसपे कि आप चल करके आप अपनी जो है 2.5 साल ही नहीं बल्कि उसके पूरी लाइफ के लिए कई प्रकार का अच्छा एक संकल्पित होकर के नई राह खोजने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब शनि का अब जो है आपके जो पंचम स्थान में जो जो जहां पर आपकी राशि होती है उससे यदि पंचम स्थान में शनि जाते हैं तो इसे हम चांदी का पाए भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पर सुख धन दौलत और समृद्धि आती ही आती है जब भी आपकी राशि से दूसरे में पांचवें में और नौम में जब शनि का गोचर होता है तो इससे काफी कुछ बदलाव आते हैं और मुख्य रूप से धन दौलत के मामले में बदलाव आते हैं, समृद्धि के मामले में बदलाव आते हैं। तो ये आपके आपके साथ में होने वाला है। जैसे ही शनि पंचम स्थान में जाएंगे तो मीन राशि में जाएंगे 29/3/2025 को, ये आपके लिए एक सुखद अनुभव का समय होगा और उसके साथ साथ में आपके कई जो रुके हुए कार्य थे उनकी उनकी भरपाई होगी, वो कार्य होने में सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इसके साथ साथ में जो लगातार 2025 है और 2027 तक का
जो ये समय होगा जब तक शनि आपके पंचम स्थान में रहेंगे, ये 2.5 साल आपके लिए बहुत सुखद होंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप इसमें ग्रोथ करेंगे। इसके बाद आपके लिए स्वर्णिम जो ये अवसर है और स्वर्णिम जो ये समय है, इसमें जो हम ये कह रहे हैं कि चांदी का पाया है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां से पंचम स्थान से जो भी हमें गति मिलती है उसको हम सकारात्मक रूप से 10वें घर में जो हमारा 10th है जहां हम कर्म करते हैं और साथ साथ में जो लाभ की स्थिति है उसको प्राप्त होते हैं। ये बहुत एक अच्छा यहाँ पर अनुभव और यह अनुभव से के साथ साथ में एक ऐसे कार्यों को बनाएगा जो कि आपके लिए जीवन में उदाहरण होंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय जो आपकी उपलब्धि हुई होगी वो उपलब्धि की तरफ आप जाएंगे, वो जमीन का खरीदना, मांगलिक कार्यों का होना ये मुख्य रूप से रहेगा। संक्रांति से ठीक सूर्य 16 तारीख से सूर्य आपकी वृश्चिक राशि में आ गए हैं। ये सूर्य जो है भरणी नक्षत्र में है और अगले माह सूर्य आपके धन भाव में जाएंगे। ये जो सूर्य का गोचर है ये भी मुख्य रूप से बहुत ही सुंदर गोचर आपके साथ में रहने वाला है। सूर्य आपको डिसिप्लिन देता है, सूर्य आपको सिखाता है, सूर्य आपको एक अच्छी लर्निंग देता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण इस समय जो ये चल रहा है इसमें कई तरह से परिवर्तन आपके साथ में देखे जाएंगे। उन कई सारी चीजों का संकल्प लेंगे, अच्छे काम करने का संकल्प लेंगे और बुरी चीजों को आप छोड़ेंगे। इसके साथ साथ में मीन राशि के चंद्रमा और वृश्चिक से पंचम में होना ये बहुत सुंदर एक योग आपके साथ में बन रहा है। परिणाम क्या होंगे? अनुभव से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि कौन से कार्य मेरे लिए सही हैं और कौन से गलत हैं। इसके साथ साथ में ढैया में जो भी आपने गलतियां की थी वृश्चिक राशि वालों ने वो जो उनको आपका रियलाइजेशन होगा, उस तरफ आप उन चीजों को बंद करेंगे और सही चीजों की तरफ आप जाएंगी। सूर्य गोचर के 5 महीने आपके लिए बहुत ही सुखद हैं। जो ये सूर्य एक राशि में 1 महीने चलता है, फिर आपके धन भाव में जाएंगे, फिर आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, फिर आपके सुख भाव में जाएंगे और उसके बाद पंचम स्थान में जाएंगे। ये जो गोचर होगा ये एक आपका 5 महीने जो होगा आपके लिए बहुत अच्छी गति लाने वाला है, जिससे कि आपके कई सारे कार्यों में व्यापार लोगों के व्यापार में, इसके साथ साथ में किसानों के अपनी खेती में, इसके साथ साथ में मजदूरों का भी एक अच्छी इसमें जो है आपकी मजदूरी बढ़ेगी। साथ साथ में जो और लोग जो हायर स्टडीज में है उनके लिए ये बड़ा सुखद समय रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी स्कूलिंग और जो उसके बाद कॉलेजिएट जो है इनके लिए सारे ये बहुत अच्छा समय इसके साथ में रहेगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं इस समय उनका 100% प्रमोशन के चांस है, इंक्रीमेंट भी होगा। मैं कहता हूं कि 30 से 40% तक इन 4 महीनों में इनको लाभ की पूरी संभावनाएं बनती है। विदेश यात्रा के भी अवसर हो रहे हैं और सफलता का रास्ता आपका खुल रहा है। अचानक धन लाभ की योग आपके बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप गलत लोगों से दूर रहें और कुछ अपने ही लोग आपको धोखा कर सकते हैं। आपके ठीक जो है भाग्य स्थान में इस समय मंगल का गोचर है और मंगल वहां पर नीच के हैं, इसलिए उतार चढ़ाव बनेगा। उन लोगों से दूर रहें जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और अच्छे लोगों का अनुकरण करें जो कि आपको सही दिशा बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एक दिन में 2-3 हॉरोस्कोप देखते हैं। बहुत नीडी जो लोग हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली को पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा। आपके साथ में ओवर फोन बहुत अच्छी वार्ता की जाएगी। मुझे लगता है आप संतुष्ट भी होंगे और सारी चीजों का एक व्यू बना करके, चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, चाहे आपकी चलित कुंडली हो, चाहे नवांश कुंडली हो, चाहे जो है अष्टक वर्ग हो, सबको देख करके और आपको एक अच्छा सा अद्भुत सा उस पर वो दिया जाएगा कि क्या इसका विश्लेषण है और क्या इसका निष्कर्ष है। कंक्लूडिंग करते हुए आपके साथ में बात की जाएगी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।